आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों से आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। इस सुंदर से समय के लिए मैं कुछ वचन बताने जा रही हूं, जिससे आपकी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होगी। इन वचनों के माध्यम से अगर आप लोग प्रार्थना करेंगे तो आपको प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। हमारा पहला वचन है, ऐसे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। पहला वचन है भजन संहिता से है, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, यदि मैं अपने मन में गलत बात या अनेक प्रकार की बहुत सी बातें हैं जो इधर उधर की बातों में ध्यान देता तो प्रभु मेरी ना सुनता। यहाँ पर प्रभु का वचन यही कहता है कि यदि हम लोग मनुष्य जो भी लोग हैं, अगर हम अपने मन में इधर उधर की बातें सोचेंगे और प्रभु के वचनों में ध्यान नहीं देंगे तो प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेंगे। अगला वचन है, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु परमेश्वर तो सुनते हैं, जब भी हम उन्हें प्रार्थना के द्वारा उन्हें बुलाते हैं और प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी ज़रूर सुनते हैं और मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। और जब भी हम अपने प्रार्थना से, जब भी हमारे कुछ दुख तकलीफ़ या कुछ मुसीबत होती है, जब भी हम परमेश्वर से प्रार्थना विनती करते हैं, उनकी महिमा करते हैं और जो कुछ भी हम मांगते हैं हमें दिया जाता है और वो हमें हमारी प्रार्थना की ओर ध्यान देते हैं। अगला वचन है, धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझ में अपनी करुणा दूर कर दी है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वो परमेश्वर जो हमारी प्रार्थना को अनसुनी कभी नहीं करते। जब भी हम उन्हें सच्चे मन से, सच्चे दिल से पुकारते हैं, किसी भी समय हो, किसी भी पल हो, किसी भी घड़ी हो, वो हमारी ज़रूर सुनते हैं और हमारी प्रार्थना को कभी भी अनसुना नहीं करते हैं और हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। इसलिए हम लोगों को हमेशा परमेश्वर से जब भी प्रार्थना करें, सच्चे मन से करें, सच्चे दिल से करें, तो वो हमारी प्रार्थनाएं ज़रूर सुनते हैं और उनका उत्तर भी देते हैं। और मुझ में अपनी करुणा दूर कर दी है। यहाँ पर परमेश्वर कहता है और मुझ में अपनी करुणा भी नहीं दूर की है। और जब भी हम उन्हें मन की बात बताते हैं तो वो हमारी ज़रूर सुनते हैं और प्रार्थना का उत्तर देते हैं। अगला वचन है नीति वचन से है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जो अपना कान व्यवस्था, यानी कोई बहुत से लोग होते हैं प्रार्थना में बैठ जाते हैं और अपना कान मतलब अपना मन ध्यान कहीं और लगाते हैं और वहाँ पर प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं। देखो कि वो लोग बैठे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान कहीं और है, इधर उधर की बातों में ध्यान देते हैं और उनकी प्रार्थना, इस प्रकार की प्रार्थना घृणित हो जाती है, मतलब नहीं सही रहती है। तो हमें हमेशा जब भी प्रार्थना करें तो पूरे मन से, पूरे दिल से करना चाहिए, ताकि हमारी प्रार्थना उस परमेश्वर तक सुन सके और वो हमें उत्तर दे सकें और हमारी प्रार्थना घृणित ना हो। अगला वचन है, जो सीधे लोगों को भटका कर कुमार्ग में ले जाता है, वह अपने खोदे हुए गड्ढे में आप ही गिर जाता है, परंतु खरे लोग कल्याण के भागी होते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जो मनुष्य सीधे साधे लोगों को भटका देते हैं और उन्हें गलत रास्ते दिखाते हैं, और वह जो इस तरह मनुष्य करता है, एक दूसरे के साथ गलत व्यवहार करता है, तो अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर जाता है। इसलिए कभी भी हमें किसी भी मनुष्य को गलत नहीं बताना है, जो बताना अच्छा बताना है और प्रार्थनाओं में हमें प्रेम से बैठना है और किसी की बातों में इधर उधर मत भटके और किसी को गलत रास्ता मत बताएं कि वो अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर जाता है। परंतु खरे लोग कल्याण के भागी होते हैं। परंतु जो परमेश्वर के लोग होते हैं, जो परमेश्वर के वचनों का आदर सम्मान करते हैं, वो हमेशा खरे उतरते हैं। अगला वचन है, धनी पुरुष अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होता है, परंतु समझदार कंगाल उसका मर्म बूझ लेता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है,
जो धनी यानी जो अमीर होता है, धनवान होता है, वो अपनी दृष्टि में मतलब अपनी आँखों में अपने आप को बुद्धिमान समझता है और वो बहुत समझदार सोचता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं धनी हूँ, मुझसे बराबर कोई नहीं है। तो परंतु जो समझदार कंगाल मतलब जो गरीब लोग होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो उनका मर्म बूझ लेते हैं और उनका सब कुछ वो पता उन्हें चल जाता है। और इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर छोटा या बड़ा या अमीर या गरीब को नहीं चुनते हैं। जो भी परमेश्वर से ध्यान लगाकर, मन लगाकर प्रार्थना विनती करते हैं और उनके वचनों का पालन करते हैं, परमेश्वर उन्हीं को चुनते हैं। अगला वचन है, जब धर्मी लोग जयवंत होते हैं तब बड़ी शोभा होती है, परंतु जब दुष्ट लोग प्रबल होते हैं वो तब मनुष्य अपने आप को छिपाता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब धर्मी लोग मतलब जो अच्छे लोग होते हैं तो उनकी शोभा बढ़ जाती है और उनके चर्चाएं बहुत सारे लोगों को तक पहुंचती है और सभी लोग देखते हैं, सुनते हैं, उनकी शोभा बढ़ जाती है। और परंतु जो दुष्ट लोग प्रबल होते हैं तो वो मनुष्य अपने आप को ही छिपा लेता है। वो सोचता है मुझे ही ना कोई देख ले, वो अपने आप से ही छिपता रहता है। इसलिए हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि अपने आप में ही छिपना पड़े और हमें हमेशा परमेश्वर के वचनों का आदर सम्मान करना चाहिए और उनके वचन को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि हम कभी भी अपने आप में शर्मिंदगी ना महसूस करें और कभी भी अपने आप में ना गिरें। तो इसलिए परमेश्वर का वचन यही सिखाता है कि जब हम सच्चे मन से, सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं, और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में ये भी है कि कोई भी मनुष्य छोटा बड़ा या धनी या गरीब नहीं होता है। जो भी परमेश्वर का वचन मतलब ग्रहण करता है और उनके वचनों का आदर सम्मान करता है और प्रार्थनाओं में बैठता है, तो परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर ज़रूर देते हैं और वो ज़रूर सुनते हैं। इसलिए हमेशा हमें प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु से, हर समय, हर घड़ी, हर पल। जब भी हमें कोई मुसीबत हो, दुख हो, तकलीफ हो, किसी भी प्रकार की कोई चिंता हो, जब हम परमेश्वर से विनती प्रार्थना करेंगे तो वो ज़रूर हमारी सुनेंगे और हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर ज़रूर देंगे। इसलिए हमेशा हमें यही करना चाहिए और प्रार्थना में बैठना चाहिए, जो भी, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, हम उसके बच्चे हैं। जब भी हमें कुछ दुख तकलीफ होती है तो वो ज़रूर हमारी सुनते हैं, क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चों को कभी भी निराश नहीं करते हैं। तो इसी प्रकार वो भी हमारे एक यहोवा खुदा पिता हैं, जो जिनसे हम सारी बातें कर सकते हैं और उनसे प्रार्थनाएं कर सकते हैं, ताकि वो प्रार्थना का उत्तर हमें दे सकें और देते हैं। जब भी हम सच्चे मन से, सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर ज़रूर देते हैं। आमीन। आइए चलते हैं, सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु। हे पिता, मैं आपकी प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता। हे पिता, मैं आपकी बड़ाई करती हूँ, आपका आदर करती हूँ, आपका सम्मान करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। हे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हे प्रभु, आपके जितने भी बेटे और बेटियाँ हैं सबकी रक्षा और सुरक्षा करना प्रभु, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता। हे पिता, इस सुंदर से समय के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं सब लोग अच्छे रहें प्रभु, और जो भी उनके घरों परिवारों में जो भी दुख है, मुसीबत है, वो दूर होने पाए प्रभु। आपके पवित्र यीशु के नाम से वो बिल्कुल दूर हो जाए प्रभु। आपसे मैं विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो बिल्कुल दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु के नाम से प्रभु। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ हैं जो भी लड़ाई और झगड़ों में जुड़े रहते हैं और अपने अतीत को मतलब जो भी उनके दुख तकलीफ है और उनमें वो फंसे रहते हैं, उलझे रहते हैं प्रभु, उनके मनों को शांत करिए प्रभु और उन्हें एक सही रास्ता दिखाइए प्रभु, ताकि वो अपनी एक सही रास्ते पर चल सकें प्रभु, उनका जीवन अच्छा हो प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु उनके लिए, और वो बिल्कुल सही हो जाएं, वो प्रेम से रहें प्रभु, क्योंकि आपके वचनों में प्रेम है। प्रेम से वो सभी लोग रहें और अपने घर परिवार आस पड़ोस के लोगों में प्रेम व्यवहार से रहें प्रभु, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से बहनें हैं परेशान हैं, अपने पतियों से परेशान है और उनका रिलेशन सही से नहीं चल रहा प्रभु, तो उनके मेल मिलाप में
अच्छा हो प्रभु, और उनका मेल मिलाप कराइए प्रभु, ताकि वो एक दूसरे के प्रति विश्वास कर सके प्रभु और भरोसा कर सके प्रभु। जो भी उनका बिछड़ा हुआ सब कुछ है वो उन्हें मिल जाए प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं जानती हूँ कि प्रभु ये सारा काम आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, आप जरूर करेंगे ये काम। आपके पवित्र यीशु के नाम से मैं प्रभु आपसे विनती करती हूँ कि आप उनके घरों में, परिवारों में सब कुछ अच्छा कर दीजिए प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु। हे पिता, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग बीमार हैं, परेशान हैं और चल नहीं पाते हैं प्रभु, बेड में लेटे हैं प्रभु, और वो कहते हैं कि हमारे लिए प्रभु नहीं है। तो प्रभु आप सबके लिए हैं प्रभु, और सबकी रक्षा करते हैं, सबको अच्छा करते हैं, सबको चंगा करते हैं प्रभु। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ उन भाई और बहनों के लिए, उन्हें भी उठाकर खड़ा करिए और उन्हें भी चलाइए प्रभु आपके पवित्र यीशु के नाम में, क्योंकि आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं। आप कर सकते हैं प्रभु, सब कुछ कर सकते हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु, पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से भाई हैं, सबसे ज़्यादा बीमारी यही है, शुगर बीपी। प्रभु मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि उनको जो भी दिक्कतें हैं शुगर बीपी की, वो बिल्कुल आपके पवित्र यीशु के नाम से बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु, और वो बिल्कुल अच्छे हो जाए प्रभु। जो भी उनकी बीमारी है वो दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, वो बिल्कुल ठीक हो जाए प्रभु, बिल्कुल ठीक हो गए प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से बहनों के सिर में दर्द रहता है, ऐसे कम पैर में दर्द रहता, घुटने में दर्द रहता है प्रभु, उसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि उनके दर्द बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु के नाम से। प्रभु मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, अपनी महिमा करती हूँ प्रभु, वो बिल्कुल ठीक हो जाए प्रभु, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अचानक उन्हें पता नहीं क्या हो जाता, तबीयत खराब हो जाती है प्रभु, उसके लिए और आप उन्हें अच्छा करिए प्रभु, ताकि वो बिल्कुल ठीक हो जाएं प्रभु, और क्योंकि वो मासूम बच्चे हैं प्रभु, और आपसे प्रार्थना करती हूँ बिल्कुल अच्छे हो जाएं प्रभु, आपके पवित्र यीशु के नाम से। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि वो ठीक हो गए हैं प्रभु, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से भाई बहन हैं, डर जाते हैं, उन्हें भय लगता है और वो बाहर नहीं निकलते हैं प्रभु, उसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, वो डरे नहीं प्रभु, आप उनके अगुवाई बने प्रभु, ताकि वो डरे नहीं और अच्छे से अपने काम करें प्रभु, आए जाएं, पढ़े लिखें प्रभु, और उन्हें डर से बिल्कुल बाहर निकालिए, आजाद करिए प्रभु, क्योंकि आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है प्रभु, आप कर सकते हैं और आप कर सकते हैं, आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं प्रभु। तो आप उन्हें बिल्कुल डर से आजाद कर दीजिए प्रभु, ताकि वो डरे नहीं, भयभीत ना हो, और उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु, पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जितने भी भाई बहन हैं सब अच्छे से रहें प्रभु, और सबको ढेर सारी आशीष और बरकत दीजिए प्रभु, ताकि वो आप पर और विश्वास उनका अटूट बना रहे, पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उनके घरों में ढेर सारी आशीष और बरकत आने पाए, पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं विनती प्रार्थना करती हूँ कि वो सभी घरों में अच्छे से रहें और बिल्कुल चंगे रहें प्रभु, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।